चलिए बच्चों, अब आगे देखते हैं। इसी पाठ का आपने पीछे 2 पेज देखे कि उन पर किस प्रकार से हमारा जो खान पान का परिवेश है उसमें बदलाव हुआ है। अब इसमें देखते हैं, ध्यान से सुनते रहिए और समझते रहिए। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। मिश्रित संस्कृति से मतलब है बच्चों जो मिलकर बनी है, यानी कि कुछ उत्तर के जो हमारे व्यंजन हैं वो हैं, कुछ भारतीय दक्षिण के हैं, जो मिलकर के बने हैं, उसके अपने सकारात्मक यानी अच्छे पक्ष भी हैं। गृहिणी और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं, कि जो गृहिणियां हैं और कामकाजी महिलाएं हैं, अब उनके पास जो जल्दी से भोजन बन जाए इस प्रकार के व्यंजनों की विधियां बनाने की कलाएं उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है। जो हमारी नई पीढ़ी है उसको देश विदेश के व्यंजनों को जानने का अवसर मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में। ब्रैकेट में जो दिया है उसे भी देखें, क्योंकि वह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि सबको पता है बच्चों कि जो विभिन्न प्रकार के व्यंजन हैं वे निखालिस यानी केवल एक रूप में ही उपलब्ध नहीं है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, इसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। भाई आज़ादी के बाद जो हमारे उद्योग धंधे हैं या नौकरियां हैं और उनमें जो तबादले बच्चों, यानी तबादले का अर्थ है कि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होना, यानी कि ट्रांसफ़र, जिसको आप इंग्लिश में समझ सकते हैं, कि उससे भी जो हमारे खान पान है उनका भी विस्तार हुआ है। उसके कारण भी खान पान की चीज़ें, यानी कि जब एक जगह से व्यक्ति दूसरी जगह जाता है तो उसमें भी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में खाने की चीज़ें पहुंची हैं। अब आप समझ लीजिए उदाहरण के तौर पर कि एक बम्बई का रहने वाला व्यक्ति जो पुलिस में है और उसने यहाँ से हमारे जो उत्तर प्रदेश में यहाँ से उसने पुलिस में फॉर्म भर दिया और उसका नंबर आ गया, वहाँ से वो यहाँ आया, है ना। तो उसके जो बच्चे हैं वो वही खान पीन पसंद करते हैं जो वहाँ वो खाते थे। तो जब वो यहाँ आकर उन चीज़ों को खाते हैं तो पास में आसपास देखने वाले जो हम रहते हैं तो हम उन चीज़ों को क्या करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, खाने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से जो स्थानांतरण यानी तबादला जो हुआ है, इससे भी खान पान की चीज़ों का विस्तार हुआ है। बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। मध्यम वर्गीय बच्चों, जैसे सभी बच्चे एक साथ स्कूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं और उसके बाद वो जो लंच करते हैं वो शेयर करके खाते हैं, और जब वो अपना लंच खोलते हैं, अगर अलग अलग प्रदेश से आए हुए बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके लंच बॉक्स में कुछ न कुछ जहाँ से वो आए हैं वहाँ के परिवेश का भोजन अवश्य मिलता है। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। खान पान से हम एक दूसरे को जानते हैं और इस दृष्टि से तो खान पान की नई संस्कृति में हमारी जो राष्ट्रीय एकता का जो बीज है वह भी हमें मिल जाता है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली यानी भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। कहने का अर्थ ये है बच्चों कि वहाँ जहाँ से उस खान पीन का जो बीज हमें मिला है वह अंकुरित यानी तभी फूटेगा जब हम उसके द्वारा जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों को भी देखेंगे। जैसे कि वहाँ जहाँ से वो खान पान आया है वहाँ की बोली क्या है, भाषा क्या है, वहाँ की वेशभूषा क्या है, और
वहाँ जो खान पान है वह किससे जुड़ा हुआ है। जब हम इन सब चीज़ों पर ध्यान देंगे तो और ज़्यादा हम उन चीज़ों से जुड़ जाते हैं। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। बच्चों, जब हम नई चीज़ों को अपने खान पान में जगह दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा ये है कि जो हमारे पुराने व्यंजन हैं हमें उन्हें भी दोबारा अपने खान पान में लाने की ज़रूरत है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़े दिए जाने चाहिए। 5 सितारा होटल में वे कभी कभार मिलते रहे, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का, एथनिक मतलब बच्चों जो हमारे पुराने समय में थे ये व्यंजन, इस प्रकार उनका चलन बढ़ा है। ऐसे व्यंजन केवल कुछ होटलों में ही प्रचार यानी कि दिखाने के लिए कि भाई इस प्रकार के हमारे पुराने व्यंजन हैं, ऐसे हमारे यहाँ की खान पान की व्यवस्था है, दिखाने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। या फिर वो होटलों में कभी कभार खाने को मिल भी जाते हैं, और ऐसा न करके अगर हम उन्हें ऐसा ही छोड़ दें तो यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य होगा। अच्छी तरह बनाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। बच्चों, यहाँ पर इन लाइनों के कहने का तात्पर्य यह है, इनका अर्थ यह है बच्चों कि जो हमारे पुराने व्यंजन हैं वो बाज़ारों से भी गायब होते जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो पसंद क्या है, नूडल्स, चिप्स और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं, मैगी और ये एक और चाउमीन, बर्गर। तो इन सब चीज़ों के खाते हुए चीज़ें वही हैं बच्चों, उनका जो रूप है वो बदल गया है। पहले समय में क्या खाते थे लोग, पूड़ियाँ, पूड़ी, कचौड़ी। कचौड़ी क्या होती है बच्चों, आलू से भरी हुई या दाल की पिट्ठी से भरी हुई। तो उनका भी स्वाद जैसे आपका समोसा, उसी तरह का जो रूप आया है, ये अब क्या बदल गया है, समोसे का पेटीज आ गई है आपकी। लेकिन बच्चों जो स्वाद और जो अपनापन इन सब चीज़ों में है वो इन चीज़ों में नहीं है जो आप आजकल खाते हैं। ठीक है, तो जो हमारे परिवेश में जो चीज़ें पुराने समय से चलने आ रही हैं, हमें उन्हें भी अपने जीवन में लाना चाहिए, क्योंकि वो स्वास्थ्यवर्धक भी हैं और अच्छी भी हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। दुर्गति हो रही है बच्चों, दुर्दशा हो रही है, उनको इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो बच्चों, आज का ये जो वीडियो है यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में हम इसका अगला भाग देखेंगे। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप 2 बार वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए। तब भी नहीं आ रहा है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके अपने जो समस्याएं हैं उनका समाधान ले सकते हैं। धन्यवाद।